अस्सलाम पब्लिक, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट फिट विद राशिद। तो भाई लोग, आज का जो वीडियो है ये पूरा बल्किंग से रिलेटेड रहने वाला है। तो बल्किंग से रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम्स रहते हैं उनके लिए ये वीडियो थोड़ी खास है। जिनको अपने अंदर वेट गेन करना है, मास गेन करना है, मसल गेन करना है, उन लोगों के लिए वीडियो थोड़ी खास रहेगी एज अ बिगिनर हो। ओके, तो वीडियो चलो स्टार्ट करते हैं अभी। देखो, एज अ बिगिनर आपको बल्क करना है तो आपके सामने 3 सवाल आएंगे। पहला तो लोगों को ये लगता है कि क्या वो बिना वर्कआउट के बल्क कर सकते हैं क्या, सिर्फ खा खा के बिना वर्कआउट के क्या वो बल्क कर सकते हैं, क्या मसल गेन कर सकते हैं क्या। दूसरा, कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो दिन भर इतना खाते उनका इतना सा भी वेट गेन नहीं होता, ना ही मसल गेन होता, ना मास गेन होता। और तीसरे वो लोग रहते हैं जो इतना सा भी खा ले तो उनका इतना वेट गेन हो जाता है, मसल गेन, मास गेन सब कुछ हो जाता है, बस वो थोड़ा सा भी खा ले तो ये लोग क्या करते हैं, फिर एक दूसरे को कंपेयर करने लगते हैं कि मैं इतना सा खाता हूँ तो मेरा मैं इतना सब कुछ खाता हूँ फिर भी मेरा वेट गेन नहीं होता, और ये इतना सा खा ले तो इसका इतना वेट गेन हो जाता है। तो ये कंपैरिजन करने लोग लग जाते हैं, फिर अंदर से उम्मीद लेके बैठ जाते हैं, बाकी उस पर कुछ मेहनत नहीं करते। तो पहले तो ये कंपैरिजन करना छोड़ दो, इससे कुछ नहीं होने वाला कंपैरिजन करके, क्योंकि हर एक की बॉडी अलग अलग टाइप में बनी है, हर एक की बॉडी में बहुत सारे अलग अलग चीज़ें रहती है, तो उसके वजह से ये चलते रहता है। तो इसको आप सीरियसली मत लो, आप मेहनत करो, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मिलेगा। वो वेट गेन हो रहा है उसका, आपको थोड़ी मालूम है कि उसके अंदर मसल गेन हो रहा है या फैट गेन हो रहा है या क्या गेन हो रहा है। तो इसके लिए कंपैरिजन करना छोड़ दो, मेहनत करो और रिजल्ट लो। तो पहला जो ये सवाल आता है कि हम बिना वर्कआउट के बल्क कर सकते हैं क्या, तो जैसा मैंने कल की वीडियो में बोला था कि जब आप वर्कआउट करते हो तो आपके जो मसल फाइबर है वो ब्रेक होने लगते हैं, और जब वो ब्रेक होते उसके बाद में जब आप उसको रिकवर करते हो, अच्छी डाइट लेते हो, नींद लेते हो, तब उस पर वो मसल गेन होता है। जहाँ पे वो मसल ब्रेक हुआ है वहीं पे नया मसल उस पर गेन होता है। और जब ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहती है तो फिर कुछ टाइम बाद आपको उसमें रिजल्ट दिखता है कि हाँ, आपका मसल गेन हो रहा है, वेट गेन हो रहा है, फिर मास गेन हो रहा है। तो उसके लिए वर्कआउट भी ज़रूरी है। बिना वर्कआउट के अगर आपको वेट गेन करना है तो उसमें ज़्यादातर आपका डर्टी बल्क होगा या तो फैट गेन होगा। ओके, होता क्या है कि आपकी मसल्स में पहली बात तो जगह नहीं रहेगी खाना लगने के लिए, तो ज़्यादातर क्या होगा कि आपने जो भी खाया पिया है वो सिर्फ आपके पेट में रहेगा, और वो उधर ही रह के वो मसल की जगह फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि मसल्स पे आपकी जगह नहीं है जहाँ पे वो लगे, और मसल्स पे जगह आपको वर्कआउट से बनानी है। जब आप वर्कआउट करेंगे मसल ब्रेक होगा, उस पर जगह मिलेगी। जब आप खाएंगे प्रोटीन, विटामिन, उससे जो भी वो सारी चीज़ें उस मसल पे जाएगा, फिर उस जगह को वो भरेंगे, फिलअप करेंगे नए मसल से, तब वो नया मसल वहाँ पे ग्रो होगा। अगर आप वर्कआउट नहीं करेंगे, सिर्फ खाते रहेंगे, तो ज़्यादातर चांसेस है कि सिर्फ फैट गेन होगा, क्योंकि वो खाने में जो भी है, जितना भी हेल्दी खाना खा रहे हो वो सिर्फ आपके पेट में ही रहने वाला, और वहाँ से वो सिर्फ फैट गेन करेगा जो मसल के ऊपर से वो बनाएगा। मसल आपका अंदर ही रहेगा और मसल के ऊपर से वो पूरा फैट की लेयर बना देगा। इसके लिए वर्कआउट भी ज़रूरी है अगर बल्क करना है तो, ठीक है। अब जो दूसरा ये रहता कि हम कुछ भी खा ले हमारा बल्क नहीं होता, तो ये जो लोग रहते हैं ना, जो कितना भी खा ले उनका बल्क नहीं होता, वेट गेन नहीं होता, मसल गेन नहीं होता, तो इनकी जो बॉडी है ये एब्जॉर्प्शन बहुत धीरे करती है। मीन्स जो कुछ भी वो खाते पीते उसके अंदर से प्रोटीन, विटामिन वगैरह सब निकालने के लिए एब्जॉर्प्शन जो इनकी बॉडी का रहता है बहुत स्लो रहता। और जब ये वर्कआउट करके भी अच्छी डाइट लेते तब भी इनको ऐसा फील होता है कि इनका वेट गेन नहीं हो रहा है, मसल गेन नहीं हो रहा है करके। तो उन लोगों को वहाँ पे रुकना नहीं है, उनको कंटिन्यू रखना है। अब उनकी जो बॉडी है वो नेचुरली वैसे बनी है, मतलब ये नहीं हो रहा है कि वेस्ट हो रहा है। आप जो कुछ भी खा रहे हो वो आपकी बॉडी पे लग रहा है, बस वो ठीक से एब्जॉर्प्शन होने के लिए पूरा गेन होने के लिए टाइम लेगा, लेकिन गेन होगा अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ में रहेंगे, कंटिन्यू अच्छा डाइट करेंगे दिन भर। सिर्फ ऐसा नहीं कि वर्कआउट के बाद ही अच्छा डाइट करना है, वर्कआउट के पहले, दोपहर, शाम, रात, सुबह नाश्ता वगैरह सब हेल्दी करना है। हेल्दी खाना खाओ, वर्कआउट करो, डाइट पे अच्छा ध्यान दो, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मिलेगा। और कंटिन्यू इस चीज़ को रखो,
बीच में छोड़ देंगे ना डिमोटिवेट होके तो कुछ फ़ायदा नहीं रहेगा। एक टाइम आएगा कि वो आपको रिजल्ट देगा, लेकिन देगा, तो आपको बीच में से छोड़ना नहीं है। और जो अभी तीसरे लोग रहते हैं कि वो इतना सा भी खाए तो उनका इतना वेट गेन होता है। पहली बात तो आपको भी ये पता नहीं है कि जो भी आप खा रहे हो वो आपके मसल्स में लग रहा है या फिर आपके फैट में लग रहा है। ज़्यादातर ऐसे लोग जो वेट गेन करते हैं ना बिना वर्कआउट के, और जो इतना सा भी खाए तो इतना उनका वेट गेन होता है, उनका ज़्यादातर ये सारी चीज़ें फैट में ही लगती है, मसल में नहीं लगता, उनके पूरे फैट में लगता है। तो उनको लगता है कि वो उनका जो भी खाते हैं वेट गेन इजीली हो जाता है, पर वो वेट गेन नहीं हो रहा है, आपका सिर्फ फैट गेन हो रहा है। तो उसके लिए भी वर्कआउट पहले ज़रूरी है। वर्कआउट जब करते हो तभी मसल पे ज़्यादातर खाना लगेगा, वरना वो सिर्फ फैट में ही लगने वाला है। ओके, तो ये जो 3 टाइप के जो सवाल आते हैं इनका ये क्लियर हो गया रहेगा बहुत सारे लोगों का। बस आपको पहली चीज़ तो कंपैरिजन करना बंद करना है, मेहनत पे ध्यान दो, जिम पे ध्यान दो, वर्कआउट पे ध्यान दो, डाइट पे ध्यान दो, इंशाल्लाह सब रिजल्ट आपको आ जाएंगे। हेल्दी खाना खाओ दिन भर, वर्कआउट के पहले भी, वर्कआउट के बाद भी। मैंने अपनी आगे पिछली वीडियोस में भी बताया है कि आप होम वर्कआउट भी कर सकते हो, होम वर्कआउट से भी आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। ओके, कल की वीडियो में मैंने कुछ डाइट की चीज़ें भी बताई थी जो होम वर्कआउट जो लोग कर रहे हैं, जो बिगिनर है वो खा सकते हैं, उनके वेट गेन के लिए, मास गेन के लिए, मसल गेन के लिए। अभी मैं आपको और कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जो आप एज अ बिगिनर बल्किंग के लिए यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले जो मैं चीज़ आपको बोलूँगा कि आप बनाना जो रहता है वो खाना शुरू कर दो, क्योंकि बनाना में बहुत सारे कैलोरीज रहती है, उसमें अच्छा खासा प्रोटीन भी रहता है जो आपके दिन भर के बॉडी को बहुत अच्छे से रिकवर करेगा। तो बनाना आप लाजमी दिन में कम से कम 3 से 4 बनाना आप कंपलसरी खाओ। बनाना ये बहुत ही यूनिक चीज़ है। जो लोग वर्कआउट करते हैं, जो लोग जिम करते हैं, ये बहुत ही उनका फेवरेट फ्रूट रहता है, क्योंकि ये जो बनाना है ये मसल रिकवरी के ऊपर, फिर बॉडी के ऊपर बहुत अच्छे से लगता है और इसका फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसके लिए सबसे पहले बनाना खाना शुरू करो, दिन में कम से कम 4 बनाना खाओ आपके हिसाब से, लेकिन खाओ। दूसरा, घर का खाना छोड़ो मत। घर में जो भी खाना बन रहा है अच्छे से खाओ, लेकिन अगर उसमें ऑयल वगैरह ज़्यादा है तो उस ऑयल को थोड़ा कम करो, लेकिन घर का खाना खाओ। ऐसा नहीं कि घर का खाना खाएंगे तो पेट बड़ा होगा, ये होगा, वो होगा। बिगिनर हो, मसल पे आपके लग जाएगा। बस ज़्यादा ऑयली मत खाओ। बाहर का अभी आपको खाना है तो एज अ बिगिनर हो, अगर बल्क करना है तो बाहर का अगर खाना है तो एकदम लिमिट में खाओ और ज़्यादा ऑयली मत खाओ। अगर ज़्यादा ऑयली बाहर का डेली 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 खा रहे हो तो फिर आपके वर्कआउट का भी कुछ फ़ायदा नहीं रहेगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें, उनसे जो कैलोरीज आपको मिल रही है वो सिर्फ आपके फैट में जाएगी, मसल में नहीं जाएगी। तो इसके लिए बाहर का खाना ज़्यादातर हो सके तो अवॉइड करो, लेकिन अगर खाना है तो एकदम लाइट खाओ एज अ बिगिनर। लेकिन बाद में आपको सारी चीज़ें बंद करनी पड़ेगी कुछ टाइम बाद। वो कब बंद करनी है मैं इंशाल्लाह आगे की वीडियो में बताऊंगा। तब तक आपको जो भी बाहर का खाना है वो खा सकते हो, लेकिन एकदम लिमिट में और विदाउट ऑयल। ठीक है, तो पहला मैंने बताया कि बनाना खाओ, दूसरा बाहर का खाना खा सकते हो लेकिन लिमिट में, वो भी बिना ऑयल का। घर में जो रोटी वगैरह बनती है वो भी खाओ। कुछ लोग बोलते हैं कि रोटी छोड़ दो, चावल छोड़ दो, कुछ नहीं छोड़ना है आपको। एज अ बिगिनर हो, रोटी खाओ, चावल खाओ, दूध पियो, जितनी भी हेल्दी चीज़ें घर में जो भी बन रहा है वो खाओ। बस ज़्यादा ऑयली या जिसमें ज़्यादा फैट आपको लग रहा है वो चीज़ें मत खाओ। फ्रूट्स खाओ, जो फ्रूट्स आपको खाना है बिंदास खाओ। फ्रूट्स को अवॉइड मत करो, रोटी अवॉइड मत करो, चावल अवॉइड मत करो। अंडा खाना चाहते हो अंडा खाओ, अंडे से भी आपको बहुत सारा प्रोटीन मिलेगा जो आपके मसल्स के ऊपर बहुत अच्छे से लगेगा भी। आलू, पोटैटो, उसको बॉईल करके खाओ, ज़्यादा उसको फ्राई करके मत खाओ, क्योंकि उससे क्या होगा, आपके अंदर वो फ्राई करने से उस पर ऑयल ज़्यादा रहेगा, जिससे आपके अंदर फैट गेन हो सकता है अगर कंटिन्यू खाएंगे उसको। तो इसके लिए जो पोटैटो है उसको बॉईल करके खाओ, एग खाओ, बनाना खाओ, जितने भी फ्रूट्स आते हैं सब खाओ। ग्रीन वेजिटेबल जो भी आपके घर में बन रहा है खाओ, नहीं खाते हो फिर भी खाओ।
नेचुरली जितना भी खाना बनता है उसके अंदर से आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। बिगिनर हो तो कुछ भी आपको खाना पीना नहीं छोड़ना है। जितनी भी वेजिटेरियन चीज़ है जो आप खा सकते हो इजीली घर में, उसको अवॉइड मत करो, खाओ। ओके, तो ये अभी मैंने बल्किंग से रिलेटेड आपको ये चीज़ बता दिया। बल्किंग का मैं एक और पॉइंट आपको बता दूँ। बल्क करने के लिए आपको कैलोरीज ज़्यादा खानी है, लेकिन कैलोरीज कौन सी खानी है? हेल्दी फूड से। नॉन हेल्दी फूड से आपको कैलोरीज नहीं लेनी है। जैसे बाहर का पिज़्ज़ा बर्गर हो गया, उससे अगर कैलोरीज लेंगे तो पूरा फैट में लगेगा। घर के अच्छे और हेल्दी खाने से आपको कैलोरीज लेनी है। अब आपकी बॉडी को कैलोरीज कितनी चाहिए ये कैसा आप जान। तो बल्किंग से रिलेटेड एक और मेन चीज़ मैं आपको बताऊँ कि बल्किंग के वक्त आपको क्या करना होता है। आपकी जो डेली कैलोरीज है वो थोड़ी सरप्लस में खानी होती है। अब वो कैलोरीज आप कैसे जानोगे कि आपको कितनी खानी है? तो सिंपल है, उसके लिए प्ले स्टोर पे बहुत सारे ऐप है जो आपको आपकी कैलोरीज के बारे में मेजरमेंट दे सकते हैं। बस आपको उसके अंदर अपना वेट और हाइट डालनी है, फिर वो आपको आपकी जितनी डेली कैलोरीज इंटेक है वो आपको बता देगा। फिर आपको क्या करना है, जितनी भी कैलोरीज आपके सामने आपको दिख रही है उससे आपको थोड़ी कैलोरीज ज़्यादा खानी है बल्किंग में। जब आप वेट लॉस में रहते हो तब आपको इसका उल्टा करना होता है, आपको कैलोरीज थोड़ी कम खानी होती है। लेकिन जब आप बल्क कर रहे हो तो आपको कैलोरीज सरप्लस में खानी है। जितनी कैलोरीज आपको दिखेगी आपके सामने कैलकुलेट होने के बाद, उससे थोड़ी कैलोरीज ज़्यादा खानी है। और ये कैलोरीज आपके हेल्दी फूड से आनी चाहिए, बाहर के पिज़्ज़ा बर्गर से नहीं आना चाहिए, वरना फैट गेन होगा, मसल गेन नहीं होगा। और वर्कआउट के साथ में अगर करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। बिना वर्कआउट के बल्किंग करने मत जाओ, वरना बल्क तो नहीं होगा, फैट गेन हो जाएगा पूरा। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने उन दोस्तों को, फैमिली फ्रेंड्स को जिनको अभी बल्किंग की ज़रूरत है, जो स्किनी लोग हैं, चाहे लड़का हो लड़की हो, स्ट्रेंथ नहीं, जिनमें मसल गेन नहीं हो, उनको ये वीडियो शेयर कर दो। सबको रिजल्ट मिलेगा। जितनी भी चीज़ें बताई है मैंने आपको, क्या खाना है सब कुछ खाओ, घर का जितना भी हेल्दी खाना है सब खाओ, कुछ चीज़ें छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। एज अ बिगिनर हो, बाहर का खाना है अवॉइड करो, लेकिन अगर खाना ही है तो एकदम लिमिट में, और वो भी बिना ऑयल का। बिना ऑयल का जो भी अगर मिल सकता है बाहर वो खा सकते हो। और हेल्दी चीज़, जंक फूड नहीं, हेल्दी चीज़ खानी है। ओके, और मीठा वगैरह कुछ बंद नहीं करना है। बहुत से लोग बोलेंगे कि हम शक्कर छोड़ देंगे, छोड़ दे, वो छोड़ दे। बिगिनर हो, कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, सब खाओ, लेकिन लिमिट में खाओ। बाहर का भी खाना खाना है तो लिमिट में खाओ। बाकी जो ऑयली चीज़ें, फैट जिनसे आने वाला है, उन चीज़ों को अवॉइड करो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इंशाल्लाह अभी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।